ये हमने आज बनाई हैं चाम्स, क्योंकि कुर्बानी आ गई है, ईद उल अज़हा भी है। तो आप लोग ट्राई कीजिए इन्हें। तो वीडियो देखिए आगे कि हमने कैसे बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिन वाट का सलाम आदाब। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास रखिए दूसरों का ख्याल। आज मैं हम एक नई वीडियो के साथ। आज हमने बनानी है चाम्स। चाम्स बनाएंगे हम अपने स्टाइल से। ये देखिए क्या ज़बरदस्त चाम्स हैं। तो ये हमने बनानी है, ग्रिल नहीं करनी है। आज हमने गैस के ऊपर पैन के अंदर बनानी है, बिल्कुल ग्रिल स्टाइल में। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि चाम्स बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो प्लीज वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और यहाँ ऊपर आई का बटन दबा के मेरी बाकी की वीडियो ब्राउज कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको चाम्स के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। तो चाम्स के लिए मेरे पास चाम्स है मेरे पास तकरीबन 1 किलो है। तो सबसे पहले हमें चाम्स के अंदर डालना है सिरका डालना है। सिरका मैंने इसके अंदर डालना है तकरीबन 2 टेबल स्पून डालना है। ये 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सिरका डाल दिया। ये विनीगर है मेरे पास, आप कोई सा भी विनीगर ले लें, वाइट विनीगर है ये मेरे पास। ये भी मैंने डालना है इसके अंदर, 2 टेबल स्पून डालने हैं, ज्यादा नहीं डालने हैं। ये क्रश चिली है मेरे पास, क्रश चिली हमने डालनी है इसके अंदर। ये 2 टीस्पून मैंने डालने हैं क्रश चिली के। साथ में इसके अंदर डालना है कोरिएंडर पाउडर, सॉरी ये मैं गरम मसाला डाल रहा हूँ। गरम मसाला मैंने इसके अंदर डालना है 1 टीस्पून डाला है। और ये मेरे पास है जीरा पाउडर, जीरा पाउडर मैंने इसके अंदर डालना है 1.5 टीस्पून। ब्लैक पेपर मैंने डालना है इसके अंदर 1 टीस्पून डाल दिए हैं। थोड़ा सा स्पाइसी कर लेते हैं, थोड़ा सा तीखा कर लेते हैं इसको। और साथ मैंने इसके अंदर डालना है मीट टेंडर डालना है मैंने, क्योंकि इसको गालना है। आप चाहे तो पपीते का यूज करिए, कचरी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने मीट टेंडर डालना है इसके अंदर। ये 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है, क्योंकि मैंने इसको क्विकली पकाना है। और ये डाल देते हैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट मैंने डाल दी है। और थोड़ा सा इसके अंदर डालते हैं हम ऑयल। ऑयल डाल के अब हमने इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स करना है। चीजें रख देते हैं साइड पे, एक चम्मच ले लेते हैं और उसके साथ ये करके अच्छी तरह से मिक्स। देख लीजिए आप। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप ये काम कीजिए कि इसके अंदर कचरी या कच्चा पपीता जो है उसकी पेस्ट लगा के आप पूरी रात जो है इसको आप फ्रिज के अंदर रख दीजिए, या 4-5 घंटे के लिए आप फ्रिज के अंदर रख दीजिए। तो चाम्प जो है बड़ी जल्दी गल जाएंगी। ये मीट को जब आप ग्रिल करते हैं या बारबेक्यू करते हैं तो ये मसाले लगाए जाते हैं ताकि मीट जो है आपका जल्दी से कुक हो जाए, कच्चा ना रहे। कोयलों के ऊपर या फिर ग्रिल के नीचे रखने का मकसद ये होता है ताकि जो इसकी फैट होती है वो सारी गल जाए और आपको जो है उसके जो प्रोटीन वगैरह हैं, जो उसके विटामिन है, वो सारे आपको मिलते रहें। तो ये हो गया मिक्स। तो मैंने अभी इसको रखना है मीट टेंडर की बात लगाए तो ये उसके बाद फिर आप जो है इसको तकरीबन 1 घंटा रखिए और 1 घंटे बाद जो है ये रेडी हो जाएगा हमारा। इसको मैं ऊपर से कर लेता हूँ कवर, अभी लगा लेते हैं, फॉइल लगा लेते हैं और अच्छी तरह से इसको कर लेते हैं, हम कवर कर लेते हैं। ये लीजिए, इसको मैंने रखना है अब फ्रिज के अंदर रखना है 1 घंटे के लिए, ताकि ये जो मेरी चाम्प्स हैं थोड़ी सी ये गल जाए
ताकि जब मैं इनको कुक करूँ बाद में तो इनका टेस्ट भी अच्छा हो, जूसी हो। तो मिलते हैं तकरीबन 1 घंटे तक। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए आप तकरीबन थोड़ी देर तक को हम रखते हैं। तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है। तो ये चांप्स जो है अभी रेडी टू कुक है। तो इनको कुक करने से पहले हमने इनके अंदर अभी ऐड करना है नमक। नमक हमने पहले ऐड नहीं किया था क्योंकि सिरका जो था उसके अंदर ऑलरेडी नमक था। सॉरी, वो सोया सॉस के अंदर ऑलरेडी नमक होता है। तो इसलिए अभी हम इसके अंदर 1 टीस्पून में अभी इसके अंदर नमक मैंने ऐड कर दिया है। और साथ मैंने इसके अंदर अब ऐड करना है थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करते हैं इसके अंदर। लेमन जूस से थोड़ा सा भी ऐड करते हैं और बाकी बाद में करेंगे हम। और इसको करके मिक्स हम रखते हैं पैन के अंदर। पैन मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, एक चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। ये रेसिपी आप इसी पे जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए ये मिक्स हो गया है। अभी मैंने एक पैन रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। पैन मेरा ऑलरेडी प्री हीटेड है और इसके अंदर हमने डालना है थोड़ा सा ऑयल। डालते हैं हम अभी थोड़ा सा ये ऑयल डाल दिया। अगर और जरूरत पड़ी तो हम और भी डालेंगे। ऑयल इसके ऊपर हमने फैला दिया और अब हम रखते हैं इसके अंदर चांप्स रखते हैं। इसको क्या ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अभी से रखने साथ ही। ये इनको हम थोड़ी देर में पलटा लेंगे क्योंकि मीट तो हमारा ऑलरेडी गल गया है क्योंकि हमने इसको टेंडर किया है। तो अभी तो सिर्फ इनको ब्राउन होने की देर है। तो फिर हम इनको उतार लेंगे। तो अभी हम इनको पलटने लगे हैं जो हमने पहले रखी थी। कलर देखिए इनका क्या ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। ऑयल हमने इनके अंदर बहुत थोड़ा सा डाला था क्योंकि जब हमने इनको मैरिनेट किया था तब इनके अंदर ऑलरेडी ऑयल मौजूद था। तो अभी ये ऑयल देखिए कितना ज़्यादा हो गया है। अब हम जो रेडी हो गई हैं उनको एक एक करके निकालते हैं। तो फिर हमने इसके अंदर प्याज डालना है। प्याज वो साफ पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और एक बार फिर इनको प्याज के ऊपर रखेंगे हम।
जो मेरे पास कुछ रह गई थी वो मैंने डाली है। और अब मैं साथ इसके यहाँ प्याज रख रहा हूँ। प्याज को मैंने करना है, सौते करना है थोड़ा सा। उनके साथ साथ ये भी हो जाए तो ज़बरदस्त है। तो ये हो गया रेडी। ये अब हो गई हैं। अब सारी जो है ना ये प्याज हम अपना चला देते हैं नीचे और इसके ऊपर रखते हैं ये सारी इनके ऊपर रखते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन लगाते हैं। ये देखिए, और चूल्हे को करते हैं हम बंद। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई हैं, मज़ेदार। ये थी हमारी चाम्स। पैन के अंदर ग्रिल स्टाइल में हमने चाम्स बनाई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनी हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कैसी बनी है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो थम्स अप ज़रूर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और जाते जाते प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलेंगे हम एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह।